मित्रों, लगातार पानी की बूंदें एक पत्थर पर एक ही जगह गिरती रहे तो उस पत्थर में भी सुराख हो सकता है। इसी आशय का कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पे परत निशान। इसका भावार्थ है कि लगातार अभ्यास करने से कम बुद्धि का व्यक्ति भी सुजान हो सकता है, यानी वो प्रवीण हो सकता है, किसी भी कार्य में कुशल हो सकता है। जैसे लगातार रस्सी के रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां रहकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर पढ़ाई के साथ साथ आश्रम की देखभाल भी किया करते थे, यानी आश्रम का रख रखाव, गुरु जी के व्यक्तिगत कार्य जैसे पानी भरना, लकड़ियां इकट्ठी करना, साफ सफाई जैसे कार्य भी विद्यार्थियों को करने होते थे। ऐसे ही आश्रम में एक विद्यार्थी वरदराज भी पढ़ाई किया करता था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। हालांकि वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया था। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण वो पिछड़ गया था और पढ़ाई के मामले में अपने ही साथियों के बीच में कई बार उसका मजाक बनाया जाता था। उसके सभी साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। गुरुजी ने आखिर में हार मानकर उसको कहा कि बेटा वरदराज, मैंने तुम्हें पढ़ाने के सारे प्रयास करके देख लिए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि यहाँ अपना समय खराब मत करो और अपने घर चले जाओ, घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। ऐसा सोचकर वरदराज बड़े उदास भाव से आश्रम से घर की ओर निकल पड़ा। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे बड़ी प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया, जहाँ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। उसने देखा पत्थर पर रस्सी की रगड़ के गहरे निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा कि इतने कठोर पत्थर पर ये निशान किसने बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया कि बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए हैं। पानी खींचते समय रस्सी के लगातार चलते रहने से पत्थर पर गहरे निशान बन गए हैं। वरदराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विचार किया कि एक कोमल रस्सी के लगातार घर्षण से ऐसे कठोर पत्थर पर भी ऐसे निशान बन सकते हैं, तो लगातार अभ्यास करने से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? यह विचार मन में आते ही वरदराज बड़े उत्साह के साथ वापस लौटकर गुरुकुल में आ गया और गुरुजी से कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने का वादा किया। गुरुजी ने भी खुश होकर वरदराज का सहयोग किया। कुछ सालों के बाद यही मंदबुद्धि समझा जाने वाला बालक संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, गिरवान पदमंजरी जैसी उत्कृष्ट रचनाएं बनाई। दोस्तों, लगातार अभ्यास की शक्ति से आप भी अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं, जैसे वरदराज ने किया। किसी भी काम में परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बगैर प्रैक्टिस के आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए धैर्य, परिश्रम और लगन के साथ निरंतर अभ्यास करके अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं, तो सफलता निश्चित है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मित्रों, आज बस इतना ही। आपका आभार। नमस्कार।